अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से जो अपकमिंग जॉब्स हैं उसके हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। अभी पिछली प्रोसेस चल रहा था कि दोबारा उन्होंने शायद उसी प्रोसेस को दोबारा कंटिन्यू करने के लिए दोबारा री-एडवर्टाइज़ करेंगे। उसमें ख़वातीन की 2600 के प्लस में पोस्ट्स हैं और इंग्लिश की जो है वो 224 पोस्ट के करीब हैं। तो पिछले रिज़ल्ट्स में हमारे स्टूडेंट्स ने हमें मुख्तलिफ आकर कंप्लेंट्स की कि सर पेपर जो है वो बहुत मुश्किल था, आउट ऑफ सिलेबस था, हमें फ़लाँ चीज़ नहीं आती थी, फ़लाँ चीज़ नहीं आती थी। तो उस हवाले से मैं कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो उनको कूप अप नहीं कर पाते, उस वजह से उनको मुश्किल का और परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उस हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि हमारी जितनी भी मार्केट में अवेलेबल बुक्स हैं, एक तो उनमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। वो ये है कि वो सारे मज़ामीन के लिए कम्प्रिहेंसिव तसव्वुर की जाती हैं कि ये इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के ऊपर भी फ़ोकस करती हैं, ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर भी फ़ोकस करती हैं, ये प्रोज़ के ऊपर भी, ड्रामे के ऊपर भी। तो एक एक बुक जो है वो इतनी कम्प्रिहेंसिव नहीं हो सकती कि हमारे पूरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को या हमारे पूरे सिलेबस को कवर अप कर पाए ना। दूसरा जो मैंने खुद देखा है, मैं भी इस प्रोसेस से गुज़रा हूँ, तो वो ये है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो के हवाले से, लेक्चरर के हवाले से जो मार्केट्स में बुक्स हैं, वो अमूमी तौर पर बिल-अमूम, मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि बिल-अमूम तौर पर वो हमारे पीएमएस और सीएसएस का जो इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस है, वो मेजरली उनको फ़ोकस करती हैं। इसके अलावा वो इतनी डिटेल्ड बुक्स नहीं हैं। तो अगर आप सीएसएस का और पीएमएस का जो इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है, उसकी कोर्स आउटलाइन देखें और फिर हमारी जो मार्केट में अवेलेबल बुक्स हैं, उनको आपस में टैली करेंगे तो वो उसी के ऊपर पूरा उतरेगा। तो इस वजह से हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यूँ ही एग्ज़ाम करीब आता है या क्या नाम है, सीटें अनाउंस होती हैं, तो वो मार्केट में लेक्चरशिप की गाइड जो भी अवेलेबल होती है या डिफरेंट ऑथर्स की होती हैं, तो वो उसको लेके पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब वो 2, 3, 4, 5, 6 किताबें ख़त्म भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी सब्जेक्ट के हवाले से वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती जितनी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के सिस्टम में रिक्वायर्ड होती है। तो अल्टीमेटली फेलियर का सामना करना पड़ता है। मैं इस हवाले से बात करना चाहूँगा कि आप वो भी पढ़ें, लेकिन इसके अलावा भी आप अपनी जो है तैयारी इतनी रखें, जो ऑब्जेक्टिव का बेसिकली ऑब्जेक्टिव सिस्टम का ताल्लुक है, उसकी एक फ़िलॉसफ़ी है, हम उसको समझें कि पहले हमारी कम्प्रिहेंसिव स्टडी होगी तो उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव को क्वालिफ़ाई करने के काबिल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने शेक्सपियर के 37 वर्क्स हैं वो सारे पढ़ रखे हैं और उसके सारे कैरेक्टर्स का भी आपको पता है, सब कुछ आपको आता है शेक्सपियर के बारे में। लेकिन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में ये सवाल आया कि शेक्सपियर कब पैदा हुआ? अगर आपको ये नहीं पता तो इसका मतलब है आपकी वो सारी कम्प्रिहेंसिव स्टडी किसी काम की नहीं है। तो कम्प्रिहेंसिव स्टडी के साथ-साथ आपको उसकी हिस्ट्री और लीनिएज और जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उसके हवाले से या उसकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन कतई इस तरह 1-2 सवाल आता तो है कि फ़लाँ करैक्टर किस नॉवेलिस्ट का है या किस ड्रामाटिस्ट का है, लेकिन वो मोर प्रिसाइज़्ड होता है, मोर फ़ोकस्ड भी होता है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि विलियम जे लॉन्ग की किताब है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वो एंग्लो सैक्सन से विक्टोरियन तक है। उस बुक को अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी तैयारी करें। उस बुक का स्ट्रक्चर ये है कि उसके एक चैप्टर जो है वो मेजरली फ़ोकस्ड होता है कि उस एज के पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल सिचुएशन क्या थी, और फिर उसमें दूसरा चैप्टर जो होता है उसमें उसके राइटर्स को और उस एज के लिटरेचर को डिस्कस किया जाता है कि इसमें मेजरली प्रोड्यूस्ड वर्क्स कौन-कौन से थे ना। और उसके बाद एक आखिर पे एक छोटा-सा पैरा होता है जो कि पूरी समराइज़ करता है। यानी आपकी रिवीजन भी उसमें हो जाती है कि पहले आप उसको एज को पढ़ें,
उसके बाद अगर आप उसकी आखिरी समरी पढ़ेंगे तो वो भी आपको, अगर आप पूरा चैप्टर भी नहीं पढ़ सकते तो उसकी समरीज़ को आप अगर आप डिस्कस कर सकें, पढ़ सकें और अंडरस्टैंड कर सकें तो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको ये बताता जाऊँ कि हमारे यहाँ हमारी लाइफ में जितना सोशल मीडिया का किरदार है वो हमारे एकेडमिक में भी हमें उतना ही हेल्पफुल करता है। मैं अपने फ़ेसबुक के ऊपर या इनके ऊपर देखता रहता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेजरली फ़ोकस पता है किसके ऊपर करते हैं, कि या वो नवाज़ शरीफ की पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ या नवाज़ शरीफ की पॉलिटिक्स के हक़ में, या जो है वो इमरान ख़ान की पॉलिटिक्स के हक़ में या उसके ख़िलाफ़ या ज़रदारी के ख़िलाफ़ या ज़रदारी के हक़ में पोस्टें शेयर कर रहे होते हैं। हमेशा से आप भी इस बात के ऊपर एग्री करते हैं कि स्टूडेंट जो होता है वो एजेंट ऑफ चेंज होता है। वो अगर एजेंट ऑफ चेंज अगर वो अपने आप के लिए तब्दीली ना ला सके, अपनी ज़ात को वो कंस्ट्रक्ट ना कर सके तो वो माशरे में क्या तब्दीली लाएगा ना। तो इसलिए हमें सोशल मीडिया को बजाय इसके कि किसी दूसरे के इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए या उसको यूज़ करने के लिए, हमें उसको अपने इस्तेमाल के लिए करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब के ऊपर इस तरह के बहुत सारे लेक्चर्स हैं, कॉलरिज के ऊपर हैं, शेक्सपियर के ऊपर हैं, रसल के ऊपर हैं, टॉमस हार्डी के ऊपर हैं, चार्ल्स डिकेंस के बारे में हैं, और वो मुख्तलिफ उसके हैं। हमारे पाकिस्तानी एकेडमियंस के भी हैं, इंडियंस के भी हैं, और इंग्लिश जो लोग हैं उनके भी हैं। तो मतलब अब चूँकि वर्ल्ड ग्लोबलाइज़ हो चुकी है तो हम उसको ग्लोबलाइजेशन को अपनी फ़ेवर में ला सकते हैं और हम उससे एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की मार्केट्स में अवेलेबल हमारी वो हैं, उनको भी पढ़ें। उसके बाद यूट्यूब्स के ऊपर एक-एक राइटर के ऊपर उनके 30-30 मिनट के, 40-40 मिनट के या 1-1 घंटे के लेक्चर सुन लें, और वो इंडियंस जो स्पीकर्स हैं उनके भी सुनें। बहुत अच्छे राइटर्स हैं इंडिया के जो शेयर कर रहे हैं, जो स्पीकर्स हैं जो कि अपने लेक्चर्स शेयर करते हैं। उसके बाद इंग्लैंड के हवाले से मतलब इंग्लिश पीपल जो हैं वो बहुत अच्छी फॉर एग्ज़ाम्पल एक लेक्चर था कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन 59 मिनट्स में, तो वो सारी थियोराइज़ करता है। बंदा कुछ मैंने आपसे पहले भी बात की थी, कहते हैं कि जो अच्छाई जहाँ से मिलें ले लें, और इस्लाम का फ़लसफ़ा भी यही है कि अच्छाई जहाँ से मिले आपको ले लें और बुराई जहाँ से भी मिले आप छोड़ देना। तो हमें ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया को अपने एकेडमिक पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहिए। इवन अगर आप सिर्फ फ़ेसबुक यूज़ भी करते हैं तो फ़ेसबुक के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे लेटेस्ट जो है वो उसका आता है। तो दूसरा ये है कि मैं हिस्ट्री के हवाले से, हिस्ट्री की जो विलियम जे लॉन्ग की किताब है वो सिर्फ विक्टोरियन तक है, क्योंकि विलियम जे लॉन्ग की डेथ हो गई तो उसके बाद वो उसको कंटिन्यू नहीं किया गया। उसके अलावा भी और भी बहुत सारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की ऐसी किताबें हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। मेरे पास उसकी पीडीएफ फॉर्म्स भी हैं। अगर आप में से किसी को भी चाहिए तो आप मुझे अपना कमेंट्स में अपना ईमेल एड्रेस शेयर करें। मैं आपको, मेरे पास विलियम जे लॉन्ग की किताब भी पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको ये भी शेयर कर सकता हूँ, और भी मेरे पास हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बहुत सारी बुक्स हैं जो कि मैं आपको वह आपके ईमेल एड्रेस शेयर कर सकता हूँ। तो चीज़ों को सब्जेक्ट की जैसे देखा जाता है ना कि एक हो जाती है उसकी क्लासिक और एक हो जाता है उसका कंटेम्प्रेरी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लासिक को भी वो नहीं कर सकते, क्लासिक की भी आपको स्टडी होनी चाहिए। वो आपको एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट के तौर पर, एक सब्जेक्ट के लेक्चरर के तौर पर इदारे में भेज रहे होते हैं, तो उन्हें ये चीज़ें डिमांड करते हैं आपसे कि उस सब्जेक्ट की आपको क्लासिक्स भी पता होनी चाहिए, यानी एंग्लो सेक्शन से लेकर, यानी अगर आपको शेक्सपियर का नहीं पता होगा तो और किसका पता होगा, अगर आपको विलियम वर्ड्स की कंट्रीब्यूशंस का पता नहीं होगा तो और किसका पता होगा। इसी तरह अगर आपको जॉन मिल्टन का मज़मून, अगर आपका उसकी कोई ऑब्जेक्टिव छूट जाती है आपसे, तो ये हमारी क्लासिक्स हैं, जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में क्लासिक्स हैं, उनकी आपकी मेजरली स्टडी होनी चाहिए। उसके बाद वो आपको लेक्चरर लगा रहे हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के हवाले से, ईएलटी के हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं
वो भी आपको पता होना चाहिए। टीचिंग की थेरीज़ भी आपको पता होना चाहिए। इसके लिए लाज़मी नहीं है कि आपको बीएड या एमएड होना चाहिए, बल्कि हम ईएलटी का टेसोल का पेपर पढ़ाते हैं, तो वो एक्सपेक्टेड होता है, जो सिलेबस डिज़ाइनर होते हैं वो ईएलटी में से भी देते हैं। अच्छा, उसके अलावा हम पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तानी फ़िक्शन जो है वो पूरा एक डेवलप हो चुका है, यानी ये टर्म पाकिस्तानी फ़िक्शन ये इस्तेमाल होती है। तो हमें पाकिस्तानी फ़िक्शन की एक-एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। वो तौफ़ीक रिफ़त हो, वो मोहसिन हामिद हो, वो कामिला शम्सी हो, वो सारा सुलैरी हो, जो भी मतलब मेजर डेवलपमेंट्स हैं उनके एक-एक करैक्टर पता होना चाहिए, उनके एक-एक वर्क का पता होना चाहिए, उसके पब्लिकेशन डेट पता होनी चाहिए। दाऊद कमाल हो गया, उसके बारे में, पाकिस्तानी पोएट, नॉवेलिस्ट, ड्रामाटिस्ट, ये सारे हमें पता होना चाहिए। मतलब ऐसे कई वर्क्स हैं जिनका हमें अब तक नहीं पता था कि वो पाकिस्तानी हैं। जैसे अली सैथी है, उसका द विश मेकर नावल है, तो वो इस तरह की चीज़ें दे देते हैं। तो हमें अपने पाकिस्तानी होने के साथ-साथ हमें पाकिस्तानी फ़िक्शन राइटर के ऊपर भी पता होना चाहिए। फिर सेम, चूँकि हम पोस्ट कॉलोनियल स्पेस में हैं, पोस्ट कॉलोनियल इरा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसकी जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर डेवलप हुआ है, हुआ है अफ्रीका में, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। यानी कि अब जो दुनिया है, दे आर टॉकिंग इन द पोस्ट कॉलोनियल फिक्शन। ये हमारा हाज़िर है जिसमें हम रह रहे हैं। यानी हमें, वो कहते हैं कि हमें कम अज़ कम, वैसे तो हर बंदे को अपनी 3 चीज़ें पता होना चाहिए। उसका माज़ी भी पता होना चाहिए, उसका हाल भी पता होना चाहिए, हाल के बारे में भी पता होना चाहिए, और मुस्तक़बिल के बारे में भी पता होना चाहिए। लेकिन जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन डिमांड करता है वो ये है कि आपको उस सब्जेक्ट की जो पीछे की हिस्ट्री है वो भी पता होनी चाहिए, और जो कंटेम्प्रेरी चल रहा है वो भी पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, टैगोर के हवाले से, टैगोर जो है वो नोबल लॉरिएट है, नोबल इनाम याफ्ता है। ये पिछली दफ़ा सवाल भी आया टैगोर के बारे में, तो बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने टैगोर का ऑप्शन गलत लगा दिया। तो जो वो पोस्ट कॉलोनियल फिक्शन में आता है, यानी कि एक स्टूडेंट्स को अगर टैगोर के बारे में नहीं पता, और ही इज़ द मास्टर ऑफ दैट सब्जेक्ट, जो कि नोबल लॉरिएट था, तो वो फिर उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। अब मैं आपके साथ एक बहुत ही छोटी सी इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहता हूँ। 2015 में मैं लेक्चरर सेलेक्ट हुआ था। इससे पहले जो है वो सिर्फ 100 नंबर की ऑब्जेक्टिव आती थी। हम वहाँ पे जॉब के ऑर्डर्स लेने गए, तो जो सेक्रेटरी थी, जो वो ऑर्डर डिस्पर्स कर रही थी, उसने पहले टॉपर 5 बंदों को, वो ये ऐसे करते थे कि पहले 5-5 बंदों को बुला लेते थे, 5-5 के ग्रुप को ना, तो उनसे पूछते थे कि मतलब आपने कहाँ जाना है, तो अकॉर्डिंगली वो उनको ऑर्डर देते जाते थे। तो यकीन करें, ये मेरे आँखों देखा हाल है, इसमें मैं कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा, कि जो बच्चा दूसरी तीसरी पोजीशन पर था, उससे उन्होंने पूछा कि आप कहाँ पे जाना चाहेंगे। तो उसने, वो चूँकि दूसरी तीसरी पोजीशन पे था शायद, तो उन्होंने कहा कि उस लड़के ने कहा, मैं सुन रहा था, उस लड़के ने कहा कि मुझे पूरे पंजाब के कॉलेजेस बताए जाएँ कि कहाँ-कहाँ सीट्स खाली हैं, मैं अपनी मर्ज़ी का चुनूँगा ना। तो वो जो मैडम थी, सेक्रेटरी थी, वो हैरान रह गई। उसने कहा कि पंजाब तो बहुत बड़ा है, आप अपनी डिवीज़न बताएँ कि आप अपनी डिवीज़न में कहाँ जाना चाहते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, आप डीजी खान डिवीज़न के हैं, तो अगर आप टॉपर भी हैं, तो आप डीजी खान डिवीज़न की कोई भी कॉलेज जो आप चुनना चाहें, आप चुन सकते हैं और जा सकते हैं। तो उसने ये कहा कि डिवीज़न क्या होती है? उसका ये सवाल करना था कि डिवीज़न क्या होती है। उस मैडम ने कलम रख दिया, और उसने पूरे जो वहाँ पे लेक्चरर्स थे 2015 के इंग्लिश बैच वाले, उसने उन्हें एड्रेस किया। उसने कहा कि ये तुम लोगों की हालत है कि तुम्हें डिवीज़न का भी नहीं पता। और फिर अच्छा, ये डिवीज़न से मुराद, उसने कहा डिवीज़न क्या होती है? इसकी फ़ौरन बाद मैडम ने पूछा कि अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि आप सेलेक्ट तो होके आ गए हैं, आप मुझे ये बताएँ कि डायरिया के स्पेलिंग क्या है? वो उसे नहीं आते थे। एक दो सवाल और भी पूछा, तो वो भी उसे नहीं है। उसने ऐसे ही कहा, उसने कहा मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखूँगी कि कौन सी क्वालिटी आप भेज रहे हैं, और उसने कहा कि मैं उनको लिखूँगी कि आप जो है ना वो जनरल नॉलेज भी ऐड करें,
कि हमारा जो एक ग्रेजुएट होता है उसको जनरल नॉलेज का भी पता होना चाहिए, उसको पाकिस्तान का भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के मसाइल कौन से हैं, पाकिस्तान की इम्पोर्टेंट चीज़ें जगहें कौन सी हैं, इस्लाम का भी उसको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो उससे अगला जो बैच आया उसमें 20% जनरल नॉलेज ऐड हो गया। मेरे ख़्याल में वो हमारा ही बैच था जिन्होंने ये 20% जनरल नॉलेज ऐड करवाया। तो सिस्टम जब डेवलप होता है, उस सिस्टम में फॉल्ट्स आते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें डेवलपमेंट आ जाती है। तो 20% इसमें जनरल नॉलेज है, उसके ऊपर भी आपको फोकस करना चाहिए। लेकिन कम अज़ कम अगर आपको जनरल नॉलेज का नहीं भी पता होना तो आपको अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट की हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये किताबें मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में भी हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। तो आप मुझसे अपना ईमेल एड्रेस शेयर करके ले सकते हैं। अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग के साथ तैयारी करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी जो है वो आपके कदम चूमेगी। सिर्फ मार्केट की बुक्स के ऊपर आप रिलाय ना करें, वो कम्प्रीहेंसिव नहीं है। आपकी कम्प्रीहेंसिव स्टडी होनी चाहिए, ये कम्प्रीहेंसिव होल जिसे कहते हैं। और दूसरा, उन किताबों के अलावा जो मैं ये कहता हूँ कि पहले आप जो एज पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, वो ये होता है कि मुख्तलिफ़ उस्ताद पढ़ाते रहते हैं। कभी बंदे ने नहीं गया हुआ होता, यूनिवर्सिटी में लेक्चर अटेंड नहीं किया हुआ होता, तो वो बंदे का रह गया होता है, या वो किसी और की प्रेजेंटेशन होती है, बंदे ने उसके ऊपर इतना फोकस नहीं किया होता। तो मेरा मशवरा ये है कि हर उस एज को पढ़ने से पहले उसकी बुक्स में से रटा मारने की बजाय पहले आप यूट्यूब से, फ़ेसबुक के ऊपर से या इंटरनेट के ऊपर से, मैं इंटरनेट को भी जो है वो सोशल मीडिया समझता हूँ, तो उससे आप उसका कुछ मटेरियल ले लें, 1-2 लेक्चर सुन लें, उसके बाद आप उसको रटा मारें। पहले आप उसकी कम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, लेटर ऑन उसकी वो करें। और ये सारी चीज़ें अब मैं दोबारा रिव्यू कर देता हूँ कि आपको इंग्लिश क्लासिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए, और जिस एज में हम रह रहे हैं, पाकिस्तानी हैं, तो हमें पाकिस्तानी फ़िक्शन की तो बिल्कुल ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर हम साउथ एशिया में रहते हैं तो फिर हमें साउथ एशियन फ़िक्शन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और विक्टोरियन इरा जो था, दैट वाज़ द रिचेस्ट एज ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर, उसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं। इसी तरह प्योरिटन एज जो है वो बहुत अच्छा लिटरेचर के डेवलपमेंट के हवाले से थी। तो उसमें सिर्फ हमें मिल्टन के बारे में नहीं पता होना चाहिए, हमें मिल्टन से आगे पीछे मिल्टन के जो कंटेम्प्रेरीज़ थे उनका भी पता होना चाहिए। सिर्फ शेक्सपियर का पता नहीं होना चाहिए, शेक्सपियर के और जो कंटेम्प्रेरीज़ थे वो भी पता होना चाहिए। शेक्सपियर के बाद जो है ड्रामा की डिक्लाइन क्यों आई, हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए। शेक्सपियर के दौर में पोइट्री की क्या सूरत हाल थी, हमें उसका भी पता होना चाहिए। हमें रोमांटिक्स के बारे में, रोमांटिक्स में सिर्फ हम अमूमी तौर पर कीट्स को या वर्ड्सवर्थ को पढ़ते हैं। पी.बी. शेले जो है ना, हमारे स्टूडेंट को पी.बी. शेले का नहीं पता होता, या पी.बी. शेले का उसने पढ़ भी रखा होता तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और डेथ और या 1-2 किताब का पढ़ रहा था। तो हमें पी.बी. शेले के ऊपर, पी.बी. शेले इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी पोइट था, तो हमें उसके बारे में कम्प्रीहेंसिव स्टडी होनी चाहिए। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से किसी एकेडमी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप अपने यूट्यूब के ऊपर अच्छे राइटर्स के, अच्छे स्पीकर्स के लेक्चर्स लें, उनको सुनें और उसके बाद खुद ही बैठ कर तैयारी करें। कामयाबी आपसे दूर नहीं है। तो गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।